नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 ऐसे असाधारण नेताओं की जिन्होंने प्राचीन विश्व को परिभाषित किया। ये वो नाम हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इन नेताओं ने न सिर्फ विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया, बल्कि अपनी रणनीति, दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो आइए जानते हैं इन असाधारण नेताओं के बारे में, उनके जीवन, उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियों के बारे में, जिन्होंने मानव सभ्यता के पाठ्यक्रम को ही बदल डाला। दोस्तों, जब हम इतिहास के सबसे महान विजेताओं की बात करते हैं तो सिकंदर महान का नाम सबसे पहले आता है। सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने अद्वितीय साहस और अटूट संकल्प के साथ इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सिकंदर, जिसने अपनी युवावस्था में ही दुनिया जीतने का सपना देखा था, उसकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ निश्चय ने उसे एक महान योद्धा और शासक बना दिया। केवल 20 साल की उम्र में मैसेडोनिया के राजा बने सिकंदर ने अपनी असाधारण सैन्य रणनीति और नेतृत्व क्षमता से ग्रीस से लेकर भारत तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसकी सेना ने कई कठिन लड़ाइयां लड़ी और हर बार विजय प्राप्त की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? उस समय की दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिकंदर के अधीन था। उसकी विजय यात्रा ने उसे एक अजेय योद्धा के रूप में स्थापित किया। सिकंदर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और अपने साम्राज्य को एकजुट रखा। उसने अपने साम्राज्य में ग्रीक संस्कृति और ज्ञान का प्रसार किया, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच एक अनोखा सांस्कृतिक मेल देखने को मिला। उसकी इस पहल ने विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिकंदर की यह विजय यात्रा इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। उसकी हर लड़ाई और विजय ने उसे और भी महान बना दिया। उसने साबित कर दिया कि सीमाएं मन की होती हैं और अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हालांकि सिकंदर का शासनकाल छोटा रहा, लेकिन इस छोटी सी अवधि में ही उसने जो कुछ हासिल किया वो अविश्वसनीय है। उसकी उपलब्धियां और उसकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें यह याद दिलाती है कि सच्चे नेतृत्व और साहस का कोई मुकाबला नहीं। अब हम बात करते हैं रोमन साम्राज्य के एक और महान नेता जूलियस सीजर की। जूलियस सीजर का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। सीजर, जिसने रोम को एक गणराज्य से एक साम्राज्य में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने रोम को एक नई दिशा दी। सीजर एक कुशल सेनापति, एक चतुर राजनीतिज्ञ और एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल से न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने गौल युद्ध में अपनी असाधारण सैन्य रणनीति का परिचय दिया और रोम की सीमाओं का विस्तार किया। उनकी सैन्य रणनीतियों ने उन्हें एक अजेय योद्धा के रूप में स्थापित किया। सीजर की लोकप्रियता और शक्ति को देखते हुए रोमन सीनेट में उनके प्रति षड्यंत्र रचे जाने लगे। सीनेट के कई सदस्य उनकी बढ़ती शक्ति से भयभीत थे, लेकिन सीजर ने इन सभी बाधाओं को पार करते हुए खुद को रोम का तानाशाह घोषित कर दिया। उन्होंने अपने विरोधियों को मात देते हुए सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। सीजर ने रोम में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे कि कैलेंडर में सुधार, जिसे आज जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, गरीबों के लिए राहत कार्यक्रम, जिससे समाज के निचले तबके को भी लाभ हुआ, और रोमन साम्राज्य का विस्तार। उनके नेतृत्व में रोम ने अपनी सीमाओं को और भी विस्तृत किया। उनके शासनकाल में रोम ने शांति और समृद्धि का अनुभव किया। सीजर के सुधारों ने रोम को एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य बनाया। हालांकि सीजर की हत्या कर दी गई, लेकिन उनके द्वारा किए गए सुधारों ने रोमन साम्राज्य की नींव मजबूत की। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके सुधारों का प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया गया। सीजर का नाम आज भी रोम के सबसे महान नेताओं में गिना जाता है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और इतिहास में उनकी भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चैप्टर 3, अशोक महान, धम्म का प्रचारक। दोस्तों, अब तक हमने युद्ध और विजय के बारे में सुना, लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसे महान सम्राट की
जिन्होंने युद्ध त्याग कर अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया। ये सम्राट थे अशोक महान, मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक। अशोक ने अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों में कई युद्ध लड़े, लेकिन कलिंग युद्ध में हुई भारी तबाही को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने युद्ध का रास्ता हमेशा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में धम्म का प्रचार प्रसार किया। धम्म यानी धर्म, कर्तव्य, नैतिकता और अहिंसा का मार्ग। उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अहिंसा, सहिष्णुता और प्रेम का संदेश दिया। अशोक ने अपने साम्राज्य में सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए, अस्पताल बनवाए और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में भारत ने अभूतपूर्व शांति और समृद्धि का अनुभव किया। अशोक महान का नाम इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में अमर है जिन्होंने युद्ध नहीं बल्कि प्रेम और अहिंसा से दुनिया जीत ली। अशोक ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने न्याय और प्रशासन में पारदर्शिता लाई। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे प्रजा के साथ न्यायपूर्ण और दयालु व्यवहार करें। अशोक ने व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया, जिससे उनके साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता को भी प्रोत्साहित किया, जिससे समाज में एकता और भाईचारा बढ़ा। अशोक के शासनकाल में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ, जिससे भारतीय सभ्यता को एक नई दिशा मिली। उन्होंने ज्ञान और शिक्षा के प्रसार के लिए कई पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र स्थापित किए। अशोक ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। उनके शासनकाल में धार्मिक स्थलों का भी निर्माण हुआ, जिससे लोगों को आध्यात्मिक शांति मिली। अशोक के शिलालेख आज भी हमें उनके महान कार्यों और आदर्शों की याद दिलाते हैं। अशोक महान का योगदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। तो दोस्तों, ये थे 3 असाधारण नेता जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता, रणनीति और दूरदर्शिता से प्राचीन विश्व को नया रूप दिया। इन नेताओं के जीवन और कार्य हमें आज भी प्रेरित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा प्राचीन नेता कौन है। धन्यवाद।